वेलकम टू वानी सर्स यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स को हम डिवाइड करते हैं इस बेसिस पे कि इन इवेंट्स में कैसे और कितने एलिमेंट्स होते हैं और ये इवेंट्स किस प्रकार से ऑकर होते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला कि हम इवेंट्स को क्लासिफाई डिवाइड करते हैं किस बेसिस पे कि इन इवेंट्स में कितने इवेंट्स होते, कितने, और ये इवेंट्स किस हिसाब से ऑकर करते हैं। तो ये हमारा क्राइटेरिया इवेंट्स को डिवाइड करने का। चलो हम फर्स्ट इवेंट से स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ इवेंट्स। टाइप्स ऑफ इवेंट्स है हमारा टॉपिक। फर्स्ट इवेंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इवेंट्स के टॉपिक के अंदर, दैट इज सर्टन और श्योर इवेंट। पहला इवेंट कौन सा पढ़ना जा रहे हैं हम लोग? सर्टन और श्योर इवेंट। सर्टन और श्योर इवेंट किसे कहते हैं हम पहले राइट डाउन करते हैं। एन इवेंट, ऐसा इवेंट जो एसोसिएटेड हो, एन इवेंट एसोसिएटेड लिंक्ड टू व्हाट? एसोसिएटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एज यू ऑलरेडी नो, मैंने बोला है इवेंट सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस होता है। वो सैंपल स्पेस किससे एसोसिएटेड होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट से। रैंडम एक्सपेरिमेंट, एन इवेंट एसोसिएटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ए सर्टेन इवेंट। इसको हम तब बोलते हैं कौन सा इवेंट? सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट, जब ये ऑलवेज ऑकर होगा। इफ इट ऑलवेज ऑकर्स, if it always occurs whenever, जब भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जा रहा है, whenever an experiment is performed, whenever an experiment is performed। गाइस, क्या मैंने बोला? हम एक इवेंट को जो किससे एसोसिएटेड, जो किससे लिंक्ड हो, रैंडम एक्सपेरिमेंट से, उसे हम तब कहते हैं वो सर्टेन इवेंट कहलाता है जब वो इवेंट हर बार क्या होगा? ऑकर, जब भी आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करो। तो कहने का मतलब सिंपल है, अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करो, कोई भी एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट को आप कितनी भी बार दोहराओ, कितनी भी बार उस एक्सपेरिमेंट को करो, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड एक ऐसा इवेंट जो जितनी भी बार आप उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करो उतनी बार वो इवेंट ऑकर होता रहेगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारी कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट से कोई इवेंट है, तो जब आप किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को करोगे तो ये इवेंट ऑकर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन हमने यहां बोला कि सर्टेन और श्योर इवेंट ऐसा इवेंट होता है जब भी आप उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करोगे, उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ये जो सर्टेन और श्योर इवेंट होता है वो एवरी टाइम ऑकर होता है। चलो इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस टेक एन इवेंट एसोसिएटेड, लिंक्ड, एसोसिएटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई। हमने बोला एक इवेंट ऐसा लेंगे हम, थ्रोइंग ए डाई। एन इवेंट से हम इवेंट का नाम रख देंगे ई। An event E associated to a random experiment of throwing a die is getting an even or odd number. An even or odd number is a certain event. क्या बोला मैंने बोला अगर हम ऐसा इवेंट लेंगे जिस इवेंट का नाम हमने रख दिया E, ये इवेंट किस रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड है? हम एक डाई को थ्रो करेंगे, एक डाई को थ्रो किया, ओके। ये इवेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये इवेंट इस चीज को रिप्रेजेंट करता है जब हम डाई को थ्रो करेंगे, या आना चाहे इवन नंबर या आना चाहे ऑड नंबर। ई इवेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इवन या ऑड नंबर के आने का। अब मुझे बेटा बताओ, जब आप एक डाई को थ्रो करोगे, डाई को थ्रो किया तो कौन सा आउटकम आपका आ सकता है? 1 आपका आउटकम बन सकता है। अगर 1 आउटकम बना, दैट इज एन ऑड नंबर निकला, और ये कहता है इवेंट ई चाहे ऑड नंबर आए या इवन नंबर आए तो इवेंट ई ऑकर होगा। अगर आपने डाई को थ्रो किया
2 आपका आ गया आउटकम, इस केस में भी इवेंट ई ऑकर हो। क्यों? 2 इज एन इवन नंबर। तो कहने का मतलब सिंपल है, जब भी आप एक डाई को थ्रो करोगे कितनी भी बार, या आएगा ऑड नंबर या आएगा इवन नंबर। तो यहां पे जो इवेंट ई है ये दोनों केसेस में ऑकर होगा। पास द वीडियो, नोट इट डाउन। क्या बोला हमने? जो हमारा यहां पे इवेंट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इवन नंबर या ऑड नंबर के आने का। तो दैट इज, ये जो हमारा इवेंट ई है वो इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 1 2 3 4 5 6। दैट्स इवेंट ई हमारा है इन एलिमेंट से बना हुआ। तो इसमें एक तो है ऑड नंबर्स और है इवन नंबर्स। अगर हम देख रहे हैं, जब हम एक ऐसी एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हमें एक डाई को थ्रो करना हो, तो ये उसका एक सैंपल स्पेस है। दैट इज इवेंट ई विल ऑलवेज ऑकर, ये इवेंट ई ऑलवेज ऑकर होगा whenever a die is thrown। जब भी आप डाई को थ्रो करोगे तब इवेंट ई ऑकर होगा। बिकॉज डाई को जब हम थ्रो करेंगे तब क्या आ सकता है? या आएगा 1 या आएगा 2 या आएगा 3 या आएगा 4 या आएगा 5 या आएगा 6। इन 6 आउटकम्स में कोई भी एक आउटकम आए तब हम कह सकते हैं इवेंट ई ऑकर होगा। बिकॉज हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, एक इवेंट को हम कब कहते हैं वो ऑकर होगा? जब ऐसा आउटकम आएगा एक्सपेरिमेंट करते वक्त जो आउटकम उस इवेंट में बिलोंग करता हो। बिकॉज यहां पे क्या हो रहा है, अगर हम एक डाई को थ्रो करेंगे तो डाई के थ्रो करने पे इन 6 फेस में कोई एक आउटकम बनेगा, चाहे कोई भी आउटकम आए 6 फेस में, वो बिलोंग करता है ई में, तो हम कहते हैं इवेंट ई ऑकर्स। तो एक ऐसा इवेंट है जो सर्टन है, जो श्योर है, जिसपे हम कॉन्फिडेंट है 100% कि जब भी हम क्या करेंगे, एक डाई को थ्रो करेंगे, इवेंट ई ऑकर होगा ही होगा। ऐसे इवेंट को हम कहते हैं सर्टन इवेंट, श्योर इवेंट। आ रही ना बात समझ? तो हम यहां पे देख रहे हैं, दैट इज, फर्दर मैं देख रहा हूं, इज इक्वल टू एस। एस से मतलब सैंपल स्पेस। ये जो यहां पे इवेंट है ना, ये एक ऐसा इवेंट है जो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस के इक्वल है जिस रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है यहां पे। किस रैंडम एक्सपेरिमेंट की? ऑफ थ्रोइंग ए डाई। जब हम एक डाई को थ्रो करेंगे उसका सैंपल स्पेस ये होता है, तो उसका सैंपल स्पेस यहां पे इवेंट ई है। तो यहां से हमें यह मालूम हुआ, चाहे आप कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करो, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस होता है वो ऑलवेज आपका बनेगा सर्टेन इवेंट, श्योर इवेंट। क्यों? जो भी आपका आउटकम आएगा वो आउटकम उस सैंपल स्पेस का एलिमेंट होता है। गाइस समझ में आया ना? तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का सर्टन या श्योर इवेंट ऐसा कौन सा इवेंट होता है? वो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस होता है। तो दैट मीन्स सैंपल स्पेस को हम क्या इवेंट कहते हैं? सर्टन और श्योर इवेंट। तो लिखते हैं ये चीज यहां पे, दैट इज सैंपल स्पेस, दैट इज सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, of a random experiment is a certain event। ये कौन सा इवेंट होता है? सर्टन और श्योर इवेंट। क्यों? एज ईच आउटकम, जो भी आउटकम आएगा उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के करते वक्त, इज एन एलिमेंट ऑफ एस, इज ए सैंपल पॉइंट ऑफ एस। आ रही ना बात समझे? तो जब भी आप आज के बाद बात करोगे सर्टन और श्योर इवेंट ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो आपके दिमाग में आना चाहिए हम किस इवेंट की बात कर रहे हैं? उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस की बात हो रही है। आई होप आपको सर्टन और श्योर इवेंट क्लियर हुआ होगा। पास द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो गाइस, जो टाइप्स ऑफ इवेंट्स के अंडर हमारा जो सेकेंड टाइप ऑफ इवेंट है वो है इम्पॉसिबल इवेंट। नाम से ही पता चलता है ये कैसे इवेंट होने वाला है, इम्पॉसिबल इवेंट। चलो समझते हैं इम्पॉसिबल इवेंट किसे कहते हैं। पहले हम नोट डाउन करते हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट किसे कहा जाता है। एन इवेंट, ऐसा इवेंट जो रिलेटेड हो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से, एन इवेंट एसोसिएटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट is called an impossible event,
an impossible event if it never occurs. This is the important thing here. If it never occurs whenever an experiment is performed. Whenever an experiment is performed. चलो देखते हैं हम लोगों ने क्या लिखा। हमने बोला कि एक ऐसा इवेंट जो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड रिलेटेड हो, उसे हम तब कहेंगे कि वो इम्पॉसिबल इवेंट है जब वो कभी ऑकर नहीं होगा। उस एक्सपेरिमेंट को आप कितनी भी बार दोहराओ, उस एक्सपेरिमेंट को आप कितनी भी बार परफॉर्म करो, वो इवेंट कभी भी ऑकर नहीं होगा। ऐसे इवेंट को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। चलो इस चीज को समझते हैं विथ एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हम लोग क्या लेंगे? लेट E इज द इवेंट, एक ऐसा इवेंट हम लोग लेंगे, इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एन हेड, गेटिंग ए हेड। तो E किसको रिप्रेजेंट करता है? हेड आने के, हेड निकलने का। इसको किस रिप्रेजेंट करते हैं? E से। इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट of throwing a coin, of throwing a two-headed, throwing a coin with tail on both sides. हमने क्या बोला बेटा कि E ऐसा इवेंट है जो रिप्रेजेंट करता है हेड आने को। किस केस में? जब हम एक ऐसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं जिस कॉइन के दोनों फेसेस पे टेल है। हमने एक नॉर्मल कॉइन नहीं ली, यहां पे हम एक ऐसी कॉइन को ले रहे हैं जिसके राइट साइड में भी टेल होगा, लेफ्ट साइड में भी टेल होगा। अब हम इस कॉइन को थ्रो कर रहे हैं। जब हम इस कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो बताओ आप लोग क्या क्या आ सकता है हमारा आउटकम? कौन सा फेस ऊपर की ओर आ सकता है? चाहे ये वाला फेस आए, इस वाले फेस में भी टेल आएगा आउटकम। चाहे ये वाला फेस ऊपर की ओर आए, इस वाले में भी टेल आएगा। बिकॉज ये ऐसी कॉइन है जिसके यहां इस फेस पे भी टेल बना हुआ है, इस फेस पे भी टेल बना हुआ। लेकिन E किसको यहां पे रिप्रेजेंट करता है? हेड आने का। बताओ अगर हम एक ऐसी कॉइन को थ्रो करेंगे जिसके इस साइड में भी टेल होगा, इस साइड में भी टेल होगा, तो क्या कभी हेड आएगा इस कॉइन पे? कभी नहीं। तो इसलिए हम यहां कहते हैं इवेंट E जो हमारा है ये बनेगा इम्पॉसिबल इवेंट। 10 हम लिखेंगे, 10 E इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। क्यों है इवेंट E इम्पॉसिबल इवेंट? एज इट विल नेवर ऑकर, ये कभी ऑकर होगा ही नहीं। एज इट विल नेवर ऑकर whenever an experiment is performed, whenever an above experiment, ऐसा लिखेंगे, whenever an above experiment is performed, जब भी हम ऐसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे जिसमें एक कॉइन पे दोनों साइड टेल बना हो, फिर हम चाहें कि हेड आए तो कभी भी हेड नहीं होगा। तो यहां पे जो इवेंट E होगा वो हमारा बनेगा इम्पॉसिबल इवेंट। गाइस समझ आ रही ना बात? तो यहां पे मैं और एक चीज कहना चाहूंगा। मैं यहां पे देख रहा हूं जो हमारा यहां पे सैंपल स्पेस है ऐसी कॉइन का जिसके एक साइड पे भी टेल हो, दूसरी साइड पे भी हो, डेट्स T, T, और यू कैन से सिंगलटन सेट T है। तो इस केस में जो इस सैंपल स्पेस का सबसेट E है, E में कोई एलिमेंट आएगा? कोई एलिमेंट नहीं आएगा। E में आता हेड, लेकिन सैंपल स्पेस में ये H नहीं है, तो E में कहां आएगा? Here we see there is no outcome favorable to E। ऐसा कोई आउटकम है ही नहीं इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के केस में जो फेवरेबल टू E होगा। फेवरेबल टू E से मतलब बिलोंगिंग टू E। That means E is a null set। E क्या है आपका? null set। First pause the video to note it down। हमने क्या देखा
ई जो एक्चुअली है दैट्स नल सेट, एंड यू नो नल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्रीक सिंबल से, दैट्स फाई से। तो हम यहां पे क्या कंक्लूड करने वाले हैं? जो गिवन एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होगी, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस होता है, उस सैंपल स्पेस का एक सबसेट ऐसा भी होता है जिसे हम नल सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नल सेट। और ये नल सेट कैसा इवेंट यहां होता है आपकी प्रोबेबिलिटी में? इस नल सेट को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। दैट मीन्स कोई भी आपकी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस होगा, उस सैंपल स्पेस का जो एम्प्टी सेट, नल सेट, उसका इवेंट एक बनेगा। ये इम्पॉसिबल इवेंट को हम क्या, सॉरी, एम्प्टी सेट को हम क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे हमने बोला सैंपल स्पेस एस, हमने पढ़ा है सेट थ्योरी में, हर कोई सेट खुद का सबसेट होता है। ऐसे ही आपका एस दैट इज सैंपल स्पेस खुद का सबसेट बनेगा। तो सैंपल स्पेस आपका होता है सर्टेन इवेंट, श्योर इवेंट। दैट इज जब भी आप कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करोगे तो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस होता है वो एवरी टाइम ऑकर होगा, इसलिए हम सैंपल स्पेस को सर्टेन श्योर इवेंट कहते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक इवेंट ऐसा होता है जिसे हम नल सेट से पुकारते हैं, और इस नल सेट को यहां पे क्या इवेंट कहा जाता है? इम्पॉसिबल इवेंट। बिकॉज ये नल सेट कभी ऑकर नहीं होता है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के परफॉर्म करते वक्त। गाइस समझ आ रही ना बात? तो दैट मीन्स मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, इन इवेंट्स को हम डिवाइड करते हैं किस बेसिस पे? इन इवेंट्स में कितने एलिमेंट्स है और ये किस प्रकार से ऑकर होते हैं। तो आज के बाद आप क्या याद रखोगे? इम्पॉसिबल इवेंट ऐसा इवेंट होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, जिसमें कोई सैंपल पॉइंट नहीं होता है। और सर्टेन और श्योर इवेंट ऐसा इवेंट होता है जिसमें सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट्स होंगे। आई बात समझ में? तो और एक एग्जांपल इस पे करते हैं इम्पॉसिबल इवेंट पे। वन मोर एग्जांपल, let us take sample space of a dice rolled once 1 2 3 4 5 6। ओके गाइस, हमने एक कौन सी रैंडम एक्सपेरिमेंट यहां पे चूज की? एक डाई को हम एक बार थ्रो करेंगे। ओके, ये उसका सैंपल स्पेस बन गया। अब इसका हम एक सबसेट लेंगे। लेट E is the event getting a number divisible by 8। हम चाहते हैं E किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ऐसे नंबर के आने का जो डिविजिबल बाय 8 हो। ऐसे नंबर का आने को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे 8 से डिवाइड होता हो। अब बता बेटा, जब हम ये एक डाई को थ्रो करेंगे तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है? 1 2 3 4 5 6। इन 6 नंबर्स में कोई एक फेस आपका ऊपर वाला होगा। लेकिन क्या आप मुझे बताओ, इन 6 नंबर्स में कोई ऐसा नंबर है जो डिविजिबल बाय 8 है? इज देयर एनी आउटकम ऑफ थ्रोइंग ए डाई विच इज डिविजिबल बाय 8? क्या ऐसा आउटकम यहां पे है कोई जो जिसको डिवाइड होता है 8 से? नो। डिविजिबल बाय 8 नंबर्स कौन से होते हैं? 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन। दैट्स टेबल ऑफ 8 में जो नंबर्स होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं डिविजिबल बाय 8। तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं यहाँ पे जो डिविजिबल बाय 8 है। दैट्स इवेंट E में क्या कोई एलिमेंट बनेगा यहाँ इस पे? कोई नहीं। दैट इज E अगेन हियर इज एन एम्प्टी सेट। E इज द नल सेट। जब भी आपका किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का ऐसा कोई इवेंट होता है जो नल सेट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। हम लिखेंगे यहाँ पे दैट इज, यहां देख रहे हैं हम लोग, दैट्स देयर इज नो आउटकम of S belonging to event E। ऐसा कोई आउटकम सैंपल स्पेस का नहीं है जो इवेंट E में बिलोंग करता हो। तो इसका मतलब हुआ इवेंट E जो यहां पे है वो भी नल सेट के इक्वल है। इट इंप्लाइज दैट E इज द इम्पॉसिबल इवेंट। E को भी हम क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। आई होप आपको इम्पॉसिबल इवेंट क्लियर हुआ होगा। Pause the video to note it down so that we can proceed further। चलो गाइस, टाइप्स ऑफ इवेंट्स के अंदर हम थर्ड टाइप ऑफ इवेंट पढ़ने जा रहे हैं, एंड द थर्ड टाइप ऑफ इवेंट इज कॉल्ड सिंपल
और सिंपल का दूसरा नाम है एलिमेंट्री इवेंट। इस इवेंट को कैसा इवेंट कहा जाता है? सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट। इस इवेंट का यूज प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा यूज होता है। सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट किसे कहते हैं? चलो पहले राइट डाउन करते हैं। एन इवेंट, ऐसा एक इवेंट जो किससे लिंक रिलेटेड हो? रैंडम एक्सपेरिमेंट से। एन इवेंट एसोसिएटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, associated to a random experiment is called a simple event, simple or elementary event if it has it's a मतलब this event if it has exactly one sample point or one element, if it has exactly one sample point। हमने क्या बोला कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ऐसा एक इवेंट जिस इवेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उस इवेंट को हम कहते हैं सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट। समझ आ रही ना बात? ऐसा एक इवेंट जो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड हो, लेकिन उस इवेंट में क्या होना चाहिए? वन एंड ओनली वन एलिमेंट। गिवन सैंपल स्पेस का एक ही एलिमेंट उस इवेंट में होना चाहिए, तब आप उस इवेंट को कहते हो सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट। चलो यहां पे देखते हैं। सिंस अगर आपकी कोई ऐसी रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिस रैंडम एक्सपेरिमेंट के n पॉसिबल आउटकम्स हो, अगर आपकी कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसी है जिसके कितने पॉसिबल आउटकम्स हो? n, तो उसके सैंपल स्पेस में भी कितने एलिमेंट्स बनेंगे? n एलिमेंट्स। और हर कोई एक एलिमेंट बनाता है एक सिंपल इवेंट। बात आ रही ना समझ में? अगर आपका कोई गिवन सैंपल स्पेस है, उस सैंपल स्पेस में अगर आपके n एलिमेंट्स हो तो उनके जो सिंगलटन सबसेट्स हम लोग बनाएंगे। हर कोई सिंगलटन सबसेट एक सिंपल इवेंट होता है। तो एक ऐसा सैंपल स्पेस जिसमें n एलिमेंट्स होंगे तो उसके कितने सिंपल इवेंट्स होंगे? n सिंपल इवेंट्स। दैट इज a sample space, that's a sample space with n sample points, with n sample points, probability में element को sample point कहते हैं, with n sample points has exactly n simple events। ऐसा एक sample space जिसमें n elements हो, उसके कितने simple events होंगे? n simple events। चलो एक example से देखते हैं। For example, in tossing of a coin twice, एक कॉइन को जब हम दो बार उछालेंगे, its sample space is, क्या बनेगा इसका सैंपल स्पेस? अब याद है ना, जब हम एक कॉइन को दो बार उछालते थे, पहली बार भी हेड आ सकता है, दूसरी बार भी हेड आ सकता है। एक बार हेड एक बार टेल आ सकता है, लेकिन एक बार हेड एक बार टेल में पहले हेड आ सकता है, दूसरी बार टेल, लेकिन पहले टेल आ सकता है, दूसरी बार हेड, और दोनों के केस में टेल आ सकता है। ये सैंपल स्पेस किसका है? जब हम एक कॉइन को, एक सिक्के को दो बार उछालेंगे। अब हमें बताना है इस सैंपल स्पेस के कितने सिंपल इवेंट्स होते हैं। इस सैंपल स्पेस के कितने एलिमेंट्स है बेटा? 4 एलिमेंट्स है इसके। कितने एलिमेंट्स? 4 एलिमेंट्स। और 4 एलिमेंट्स इसके 4 सिंपल इवेंट्स बनाएंगे। सो अबव हम लिखेंगे अबव एस से मतलब सैंपल स्पेस हैज 4 सिंपल इवेंट्स। इसके 4 सिंपल इवेंट्स होंगे। नेमली कौन कौन सा लिखेंगे? से एक इवेंट का हम नाम रख दे E1। E1 से E1 कैसे बनेगा? इसके एक एलिमेंट से HH इसका एक एलिमेंट है, इसने बनाया इस सैंपल स्पेस का एक सिंपल इवेंट। हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, सिंपल इवेंट हम ऐसे एक इवेंट को बोलते हैं जिसमें एक एलिमेंट होता है। तो और एक इवेंट सिंपल इवेंट कैसे बनेगा? E2 बनेगा और एक एलिमेंट से, दैट इज HT से। E3 और एक सिंपल इवेंट कैसे बनेगा? TH से, TH बनाएगा और एक सिंपल इवेंट। फोर्थ सिंपल इवेंट किससे बनेगा? लास्ट एलिमेंट से, दैट्स TT से। गाइस समझ आएगी ना बात? तो अगर आपका कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो भी सैंपल स्पेस होगा, उस सैंपल स्पेस का अगर आप एक एक एलिमेंट लोगे एज ए सबसेट, उन सबसेट्स को हम कहते हैं
वो होते हैं सिंपल इवेंट्स और एलिमेंट्री इवेंट्स। आई होप आपको सिंपल इवेंट क्लियर हुआ होगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो गाइस, अब टाइप्स ऑफ इवेंट्स के टॉपिक के अंदर हम फोर्थ टाइप ऑफ इवेंट पढ़ने जा रहे हैं। एंड फोर्थ टाइप ऑफ इवेंट का नाम है कंपाउंड इवेंट। क्या नाम है इसका? कंपाउंड इवेंट। चलो समझते हैं कंपाउंड इवेंट किसे कहते हैं। थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं, कंपाउंड इवेंट इज टू सम एक्सटेंट अपोजिट ऑफ सिंपल इवेंट। ये किसी हद तक सिंपल इवेंट का अपोजिट माना जा सकता है। चलो कंपाउंड इवेंट को लिखते हैं। क्या है? एन इवेंट एसोसिएटेड, एक ऐसा इवेंट जो रिलेटेड एसोसिएटेड हो, किससे? एसोसिएटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, एसोसिएटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड। इसको हम तब बोलेंगे कि इवेंट को क्या है ये? कंपाउंड इवेंट। जब इसमें क्या हो, सिंपल इवेंट में एक ही एलिमेंट होता था, इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स होने चाहिए। किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड एसोसिएटेड ऐसा एक इवेंट जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, उसे हम कहते हैं कंपाउंड इवेंट। इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट इफ इट हैज मोर देन वन सैंपल पॉइंट्स। जब इसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट्स हो। सिंपल इवेंट में हमने बात की थी, उसमें एक ही सैंपल पॉइंट होना चाहिए था, ना एक से ज्यादा ना एक से कम। यहां हम बोल रहे हैं ऐसे इवेंट को हम कहते हैं कंपाउंड इवेंट, जिस इवेंट में जरूरी एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट्स होने चाहिए। दैट इज, में या तो 2 सैंपल पॉइंट होने चाहिए, 3 या 4 या 5 या 6 एंड सो ऑन, एक से ज्यादा। आ रही है बात समझ में? उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड इवेंट। तो अब हम इस पे गौर करेंगे कि अभी तक हमने जितनी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की बात की, उन रैंडम एक्सपेरिमेंट्स का जो सैंपल स्पेस होता था, उस सैंपल स्पेस के जो सबसेट्स होते हैं, वही सबसेट्स बनाते हैं हमारे इवेंट्स। मुझे यहां पे दिख रहा है कि कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है, कौन सा इवेंट? इम्पॉसिबल इवेंट और सिंपल इवेंट्स, इन 2 टाइप्स ऑफ इवेंट्स को छोड़ के सारे के सारे इवेंट्स क्या होते हैं? कंपाउंड इवेंट्स। समझो मेरी बात को। आपका कोई भी सैंपल स्पेस हो, इस सैंपल स्पेस में आपका इम्पॉसिबल इवेंट होगा। क्या होगा? इम्पॉसिबल इवेंट। इस सैंपल स्पेस के आपके एलिमेंट्री इवेंट्स या सिंपल इवेंट्स हो सकते हैं। मैं कह रहा हूं इन 2 टाइप्स ऑफ इवेंट्स को छोड़ के जितने भी रिमेनिंग इवेंट्स होंगे वो क्या होंगे? वो क्या होंगे? कंपाउंड इवेंट्स। क्यों होंगे वो कंपाउंड इवेंट्स? क्योंकि इन 2 टाइप्स ऑफ इवेंट्स को छोड़ के जितने भी इवेंट्स एक सैंपल स्पेस के बनते हैं, वो 2 या 2 से ज्यादा सिंपल इवेंट्स बनते हैं। कंपाउंड इवेंट्स क्या होते हैं? वो 2 या 2 से ज्यादा सिंपल इवेंट्स को कंबाइन करने पे बनते हैं। इंपॉसिबल इवेंट आपका ऐसा इवेंट होगा जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये आपका कंपाउंड इवेंट नहीं रहेगा। सिंपल इवेंट आपको पता है, एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, इसमें एक ही एलिमेंट होता है। तो इन 2 टाइप्स ऑफ इवेंट्स को छोड़ के हमारे पास बचते हैं ऐसे इवेंट्स जिनमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं। तो यही मैंने बोला, सैंपल स्पेस के ये जो 2 टाइप्स ऑफ इवेंट्स को छोड़ के बाकी सारे इवेंट्स क्या होते हैं? कंपाउंड इवेंट्स। तो इस चीज को हम थोड़ा नोट डाउन करते हैं। दैट इज, except impossible event and simple events of S, that's किन को छोड़ के? impossible event और simple events, all other, सॉरी ये ऐसे लिखेंगे, all other events of S से मतलब सैंपल स्पेस और कंपाउंड इवेंट्स, और कंपाउंड इवेंट्स। क्या बोला मैंने? एक सैंपल स्पेस आपका हो, उस सैंपल स्पेस में इम्पॉसिबल इवेंट को छोड़ के, सिंपल इवेंट्स को छोड़ के बाकी जितने भी इवेंट्स बचते हैं वो सारे के सारे कंपाउंड इवेंट्स होते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे इवेंट्स एक से ज्यादा सिंपल इवेंट्स को कंबाइन करने पे बनते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। For example, in a single throw of dice whose S से मतलब सैंपल स्पेस,
हैज टोटल 2⁻⁶ इवेंट्स। यू नो, जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं, एक डाई को थ्रो करने पे उसके आउटकम्स कितने बनते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। लेकिन हमने पढ़ा है सैंपल स्पेस आपका सेट है। एक सेट के कितने एलिमेंट्स, एक सेट के कितने सबसेट्स होते हैं? 2⁻⁻ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। 2⁻⁻ s में कितने एलिमेंट्स हैं? यहाँ पे 6, तो 2⁻⁶ सबसेट्स होंगे किसके? एक डाई के थ्रो करने पे जो सैंपल स्पेस आपका बनेगा। ये तो हमने लिखे टोटल इसके इवेंट्स ये है। एंड आउट ऑफ दीज इन टोटल इवेंट्स में से देयर आर 2⁻⁶ माइनस 6 + 1 विच इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा? 57 कंपाउंड इवेंट्स। देखो मैंने हमें क्या लिखा, मैंने बोला अगर हम एक डाई को एक बार थ्रो करेंगे तो यू नो उसके सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। लेकिन इस सैंपल स्पेस के कितने सबसेट्स बनते हैं? 2⁻⁻ इस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है? दैट्स 2⁻⁶। ये इस सैंपल स्पेस के टोटल सबसेट्स है, टोटल इवेंट्स है। सबसेट को यहां पे इवेंट कहा जाता है। और मैंने बोला इन टोटल इवेंट्स में से कितने इवेंट्स कंपाउंड इवेंट्स है? मैंने बोला वो है 2⁻⁶ माइनस टाइम 6 + 1 के इक्वल। सर ये कैसे बोला? ये तो हो गए टोटल इवेंट्स, इनमें से हमने माइनस किए ये दो टाइप्स ऑफ इवेंट्स। मैंने बोला ऊपर किसी भी सैंपल स्पेस में इन दो टाइप्स ऑफ इवेंट्स को बाहर निकालो, बाकी जितने भी इवेंट्स बचते हैं वो होते हैं कंपाउंड इवेंट्स आपके। 2⁻⁶ में मैंने माइनस किए कितने सिंपल इवेंट्स? ये जो आपका सैंपल स्पेस होता है एक डाई के थ्रो करने का, इसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं, कितने आउटकम्स है? 6, तो 6 सिंपल इवेंट्स बनेंगे। उन 6 इवेंट्स को माइनस किया, प्लस ये कौन सा सर वन कौन सा माइनस कर दिया? ये हो गया आपका इम्पॉसिबल इवेंट, बिकॉज किसी भी सैंपल स्पेस का जरूरी एक इम्पॉसिबल इवेंट होता है। तो 2⁻⁶ में से -7 कर दो तो वहां बचते हैं आपके 57 कंपाउंड इवेंट्स। आई होप आपका आज के लेक्चर का हर कोई टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो खुद शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा और साथ ही में सब्सक्राइब कीजिए। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।